हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में जो कब कंडक्ट किया गया था इसी साल, डेट से 2025। एंड द पेपर इज असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। स्टेटमेंट बेसिस कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक बेसिस कुछ क्वेश्चन है, एंड आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक देखना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं तो पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको करना क्या है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या है, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था, पता है आपको कब किया गया था? तो अगर हम यहाँ पे पहले देखेंगे जीएसटी इंडिया में फर्स्ट टाइम कब लागू किया गया था, दैट इज जुलाई फर्स्ट 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उसी दिन कश्मीर में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। उसके बाद इसको 8 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। एंड विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया, जीएसटी को लागू किया फर्स्ट टाइम, दैट वाज द फ्रांस। फ्रांस 1954 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या है, विच मिनिस्ट्री स्लैश डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पैरातूष इंडियाज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। पैरातूष जो इंडिया का क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है। ये क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसको टेक केयर करने के लिए, या उसकी फंक्शन, ये किस क्या डिपार्टमेंट के अंडर क्या काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में ये पैरातूष है जो एक क्या सुपर कंप्यूटर है। तो डेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इस पैरातूष को मेनली यूज किया गया है वेदरिंग प्रोसेस को देखने के लिए। वेदर जो है उस चीज को देखने के लिए इस पैरातूष टेम्परेचर को यूज किया गया है। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की इस पे क्या नजर रख लेना, या इसी डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग पोर्ट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। कॉलम है हमारे पास, ठीक है। कॉलम एक्स में पोर्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट में स्टेट्स। कौन सा पोर्ट किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है। मरमंग गोवा पोर्ट ये किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है, बताओ। तो ये हमें देखने को मिलता है गोवा में। तो फर्स्ट का होगा सेकंड, यहाँ पे देखो फर्स्ट का होगा सेकंड, फर्स्ट का थर्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, नावा शिवा पोर्ट। नावा शिवा पोर्ट ये किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है, बताओ। दिस इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। तो सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा। देन क्या है, कामाजार पोर्ट, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज when did the union cabinet approve the one nation one subscription scheme with an aim to provide nationwide access to scholarly research articles and journal publication। ये जो स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है, क्वेश्चन इज दैट कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बताओ, करो आंसर, करो आंसर। कब इसको अप्रूव किया गया था, अप्रूव की बात यहाँ पे है, इसको अप्रूव किया गया था 25 नवंबर 2024। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, इम्प्लीमेंट इस स्कीम को कब किया गया था, डेट इज द फर्स्ट जनवरी 2025 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब सेकंड अमेंडमेंट किया गया था 1952 में, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था क्या, तो उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू रिमूव द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये इसका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था इस चीज़ का, ठीक है। राइट, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशियंट किंगडम ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज। कौन सी एक क्या डायनास्टी है कश्मीर की, कौन सा एक किंगडम है कश्मीर का जो क्या फेमस है, जो नून है किस चीज़ के लिए, बुद्धिस्ट
हेरिटेज के लिए, बुद्धिस्ट हेरिटेज मीन्स के उस टाइम पे ज़्यादा बुद्धिज्म का कल्चर भी स्प्रेड हुआ, रिलीजन भी स्प्रेड हुआ, ठीक है, और थिंकिंग जो थी उस टाइम पे वो सभी बुद्धिज्म जैसी थी, तो वो इसीलिए बुद्धिस्ट हेरिटेज उसने यहाँ पे कहा है। तो कौन सी डायनास्टी, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले बुद्धिज्म जो है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो, बुद्धिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द मौर्यन डायनास्टी। मौर्यन डायनास्टी किसने किया था? अशोका ने किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मौर्यनस क्या ऑप्शन में है ही नहीं। तो उसके बाद जो फ्लोरिश बुद्धिज्म हुआ वो हुआ था कुशन के पीरियड में। किन के पीरियड में? कुशन के पीरियड में। और कुशन को राजतरंगी में किसके नाम से रखा गया है? तुरुष्का किंग्स, तुरुष्का किंग्स। और कुशन्स का सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन था? डेट वाज कनिष्का, कनिष्का। और उसी के टाइम पे क्या हुआ? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कहाँ पे? हरवन में, ठीक है। और इसलिए क्वेश्चन है कि कौन सी डायनास्टी में ये क्या फ्लोरिश हुआ। और इसी कनिष्का को हम कहते हैं क्या? अशोका सेकंड, अशोका सेकंड उसको कहा गया है, क्योंकि उसने क्या स्प्रेड किया है बुद्धिज्म को अप टू वेरी एक्सटेंट, ठीक है। और दीज वर द क्वेश्चन जिन्होंने कश्मीर को कनेक्ट किया है किसके साथ? सिल्क रूट के साथ, सिल्क रूट के साथ, याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन डायनास्टी, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो आंसर जल्दी तब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017? 2017 में किस पर्सन को बनाया गया है क्या चेयरमैन? किसका? 15th फाइनेंस कमीशन का। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको पता है कि उसकी रेफरेंस, उसकी क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और इस फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल वहाँ पे रखा गया है? किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल हमें कहता है कि रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन? दैट इज द आर्टिकल 280। 280 जो आर्टिकल है वो हमें बता देता है किसके, किस चीज़ के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? दैट इज द फाइनेंस कमीशन। और उस टाइम 2017 में जो चेयरमैन बनाया गया था दैट वाज एन के सिंह। कौन था? एन के सिंह, जिसका फुल नेम है नंद किशोर सिंह। क्या है? नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। कितने? 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो होता है चेयरमैन और उसके साथ 4 मेंबर्स और होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 abolished द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर जो आपको पता है, जिसको यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया है, ठीक है, 2019 में बाईपासिंग द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। और उसमें ये जो MLCs यहाँ पे होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं, उसको क्या खत्म किया गया है। लेकिन ये किस सेक्शन में रखा गया है? तो ये रखा गया है सेक्शन 57 जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, फिर हम आंसर देंगे। द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेड टू द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसको 2019 में पास किया गया है, इससे क्या हुआ कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो था एक स्टेट थी, ठीक है, उसको बाइफर्केट किया गया था, इसको डिवाइड किया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में। वो दोनों यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? एक तो जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट इज लद्दाख। तो ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन रीजन क्या है? इट वाज इंप्लीमेंटेड टू रिक्लेम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन इस बात की वहां पे कोई बात नहीं है। हाँ, सीटस क्या रिजर्व रखी गई है पीओके के लिए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि हमें क्या क्लेम करना है पीओके को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। दैट मीन्स द असर्शन जो है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। फिर से हमें मैच करना है, कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मैच करना है। एक्स कॉलम में क्या है?
कुछ वार्स दिए गए हैं एंड कॉलम वाई में किस टाइम पे वो क्या फॉट किए गए हैं, लड़े गए हैं, ठीक है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1775 से अप टू 1782, 1775 से अप टू 1782। तो फर्स्ट क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे देखो फर्स्ट का थर्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स या तो आंसर सी है या तो डी है। देन सेकंड सिख वार। सिख वार कब हुआ, सेकंड 1848 टू 1849 में, और इस वार का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। तो इसी के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर पहले साइन की गई है, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई है, ठीक है, राइट। तो क्या होगा आंसर सेकंड का, एंग्लो सेकंड सिख वार ये हुआ था कब, 1848 टू 1849। लेकिन ये एग्जैक्ट डेट है ही नहीं इसका, ठीक है। वो हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर से पहले जो साइन हुई थी कब, 9 मार्च 1846, ठीक है। उसी वार के बाद वो ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही करना है। तो सेकंड का क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट। यहाँ पे देखो सेकंड का होगा, यहाँ पे आप देखो सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड मैसूर वार कब हुआ था, 1790 से 1792 तक, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी एक नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो फर्स्ट क्या है, दाचिगाम नेशनल पार्क जो श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है, और जो फेमस है किसके लिए, हांगुल कश्मीरी स्टैग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, असम में। कहाँ पे लोकेटेड है, असम में। एंड दिस इज फेमस फॉर द वन हॉर्नड राइनोसोर, ठीक है। और वहाँ पे एक और नेशनल पार्क है, डेट इज द मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं, ठीक है। देन किश्तवाड़ नेशनल सॉरी किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये भी सही है। डेट मीन्स आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड थ्री। तो देखो कहाँ पे है, 1 एंड 3, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मैच द कॉलम एक्स विद कॉलम वाई। तो फर्स्ट क्या है, कॉलम एक्स में क्या है, हिस्टोरिकल ट्रीटीज, एंड कॉलम वाई में उनके आउटकम्स, रिजल्ट क्या निकला इस चीज़ का। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को एक प्रिंसली स्टेट बनाया गया है। क्रिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज प्रिंसली स्टेट, फर्स्ट का होगा सेकंड। यहाँ पे देखो फर्स्ट का थर्ड ये भी कैंसिल, फर्स्ट का फर्स्ट ये भी कैंसिल, फर्स्ट का सेकंड ये भी कैंसिल नहीं हो जाएगा, डी फर्स्ट का सेकंड ये भी कैंसिल नहीं हो जाएगा। देन शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट ये क्या है बताओ, सीज फायर इन टर्म्स आफ्टर 1971 का वार जो हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो सीज फायर किया गया है दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, शिमला एग्रीमेंट। तो सेकंड का होगा थर्ड, सेकंड का होगा थर्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो किसने साइन किया था, महाराजा हरी सिंह ने। तो क्या हुआ था, इंडिया ये जो कश्मीर है या जम्मू एंड कश्मीर है, इसने क्या अपने हाथ मिलाए थे इंडिया के साथ, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द कॉलम एक्स विद कॉलम वाई एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फिर से मैच करना है, ठीक है। तो कॉलम एक्स में कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, कुछ थिंग्स दिए गए हैं, हमें मैच करना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर यहाँ पे पहले देखेंगे ग्रैंड कैनियन, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है यूएसए में, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड, बी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल और बी भी कैंसिल, ठीक है। देन लेक विनपिग, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है बताओ, तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, कनाडा में, कहाँ पे, कनाडा में। एंड दिस इज द फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। तो सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट, तो सी भी कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP। तो ये न्यूजीलैंड के साथ लिंक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू रिगेन द कंट्रोल ऑफ कारगिल ड्यूरिंग द 1999 वार। पाकिस्तान
और इंडिया के बीच में आपको पता है कि बहुत सारे जंगे लड़े गए हैं, लेकिन 1999 का जो वार हुआ है उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने कौन सी ऑपरेशन चलाई थी? बताओ कौन सी ऑपरेशन? डेट्स द ऑपरेशन विजय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने सियाचिन को बचाने के लिए, रिगेन करने के लिए ऑपरेशन मैघदूत चलाई थी कब? 1984 में, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार ये भी इंडियन आर्मी ने कब? 1984 में ऑपरेशन क्या स्टार्ट की थी? किस चीज़ के लिए? ये जो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? अमृतसर में। वहाँ पे कुछ सिख टेररिस्ट्स उन्होंने कंट्रोल किया था उस चीज़ पे, तो उन्हीं को दूर करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार यूज़ की गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑपरेशन विजय, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो असर्शन में क्या है? द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। इक्वेटर का जो एरिया है वहां पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? एटमॉस्फेयर की थिकनेस। ये स्टेटमेंट सही है। और पोल्स पे इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। ये कहा जाता है कि 18 किलोमीटर थिकनेस होती है किसकी? यहाँ पे इक्वेटर पे, और वही डिक्रीज होके 6 to 8 किलोमीटर होते हैं पोल्स पे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? लो इंसुलेशन एंड वीक कन्वेक्शन करंट्स ओवर द इक्वेटर काज द एटमॉस्फेयर टू एक्सपेंड। पहले लो इंसुलेशन का मतलब क्या है? इंसुलेशन का मतलब क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिच टू कहाँ पे? अर्थ सरफेस। मतलब ये है कि सन से जो लाइट आती है वो कितना अमाउंट कहाँ पे पहुंचता है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो उसको हम कहते हैं इंसुलेशन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर की बात, वहां तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट पहुंच जाती है कहाँ पे? इक्वेटर पे सनलाइट। तो ये कह रहा है कि लो इंसुलेशन, तो डेट मीन ये भी ये गलत है, ये गलत है। एंड वीक कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर, जो वार्म एयर और कूल एयर में मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों क्या उसने वीक हैं, वीक कहे हैं, लेकिन ये स्ट्रांग होते हैं एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये रीजन गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? assertion is correct and reason is incorrect। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? मैच कॉलम एक्स, मैच कॉलम एक्स जहां पे क्या दिए गए हैं? आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और किसके साथ मैच किए गए हैं? विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। और उन आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है वो कॉलम वाई में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इट डिफाइन्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फर्स्ट का होगा 3, फर्स्ट का होगा 3। देखो यहाँ पे फर्स्ट का 1 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? बताओ। गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में है, डेट इज सेकंड का होगा सेकंड, सही है, ठीक है। देन आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनटचेबिलिटी के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये बार बार एग्जाम में आता है, तो डेट द आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 17 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच मेजर माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ लद्दाख कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स आइसोलेशन एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। कोई माउंटेन रेंज है जो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न ऑफ लद्दाख। सपोज ये लद्दाख है, इसके नॉर्थ में वो लोकेटेड है, एंड दिस पीक हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है इस किसकी? इस माउंटेन रेंज की। तो कौन सा माउंटेन रेंज लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ लद्दाख? बताओ, करो आंसर। डेट इज द कोराकरम रेंज। कोराकरम रेंज is located north of Ladakh, and this Karakoram is the part of Trans Himalayas, ट्रांस हिमालयास, ठीक है। ये ट्रांस हिमालयास का पार्ट है, और इसके साथ 2 और पीक्स है, ठीक है, और 2 माउंटेन रेंज है, सॉरी रेंज। एक तो है काराकोरम, उसके साथ लद्दाख एंड जंस्कर। ऑल दीज 3 रेंजेस आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू हैव इट्स ओन फ्लैग बिफोर 2019? 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था और अपना फ्लैग भी था। अब हमें बोलना है कि ये किस आर्टिकल में लिखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को अपना एक फ्लैग अलग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। ये लिखा गया था कहाँ पे? आर्टिकल 370 में।
आर्टिकल 370 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? करो आंसर, सवाल है। तो डेट्स द गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, मैच द बीचेस ऑफ इंडिया इन कॉलम एक्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स कॉलम वाई। कॉलम एक्स में कुछ बीचेस है, ठीक है, अब हमें मैच करना है उनको किन के साथ, उनके प्लेस, उनके स्टेट्स कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो फर्स्ट इज मरीना बीच, कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। तो फर्स्ट का होगा सी, फर्स्ट का होगा बी। तो देखो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोवालाम बीच कहाँ पे लोकेटेड है, कोवालाम बीच ये हमें केरला में देखने को मिलता है, केरला में। ठीक है, देन अंजुना बीच, अंजुना बीच कहाँ पे लोकेटेड है, बताओ। दिस इज लोकेटेड इन गोवा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इनिशिएटिव प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया? इंडिया में बहुत सारे क्या इनिशिएटिव्स क्या किए गए हैं, लाए गए हैं, किस चीज़ को के लिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको क्या कम करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा एक क्या इनिशिएटिव है जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प की है किस चीज़ में, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो बताओ, करो आंसर। डैट वाज अ नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन। इसी के ज़रिए क्या हुआ, कोशिश की गई है कि लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किस चीज़ के लिए, बताओ, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, राइट। और इस इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको स्किल इंडिया इनिशिएटिव भी कहा जाता है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया इनिशिएटिव भी कहा गया है। ठीक है, राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज आर फेमस मुगल गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से कौन कौन सा मुगल गार्डन है? डेट मीन्स वो गार्डन जो किन लोगों ने बनाया है, मुगल लोगों ने बनाया है। तो फर्स्ट इज निशात बाग, जो आपको पता है 1633 में बनाया गया है, असफ खान ने बनाया था। एंड ही वाज द ब्रदर ऑफ नूरजहां। नूरजहां क्या थी, वो बीवी थी जहांगीर की। एंड ऑफ कोर्स जहांगीर वाज द क्या था, वो मुगल एम्पायर। तो ये भी सही है। शालीमार बाग ये जहांगीर ने बनाया था 1619 में। तो ये भी अच्छा बल गार्डन, इसको बनाया गया था, नूरजहां ने इसको बनाया था। कहीं पे 1620 आपको देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको 1616 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द थ्री वर द गार्डन्स क्रिएटेड बाय द मुगल्स, मेड बाय द मुगल्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, वाई वाज द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एबॉर्गेटेड इन 2019? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्यों खत्म किया गया है, बताओ। आर्टिकल की बात नहीं है, होल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, टू इंटीग्रेट द स्टेट मोर फुली इनटू इंडिया। ऑफ कोर्स ये सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटीज अबाउट द रेसिडेंसी राइट्स। उन लोगों का ये भी था कि जो यहाँ पे आर्टिकल 35A हमारे पास है वो भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे फिर रहने चाहिए। तो ये भी मकसद था। ठीक है, टू एनेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द रीजन, ये भी मकसद था। लेकिन आपको पता है कितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने फिर यहाँ पे किए हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, when were the Swadeshi and boycott methods of struggle firstly adopted in India? फर्स्ट टाइम क्या स्वदेशी एंड बाइकॉट मेथड कब इंडिया में यूज़ की गई थी? स्वदेशी का मतलब क्या है कि हमें वो चीज़ें पहननी है जो हमारे स्टेट से या हमारे कंट्री से निकल रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ खुद बना रहे हैं। एंड बाइकॉट का मतलब क्या था कि हमें फॉरेन गुड्स से, ब्रिटिश मेड गुड्स से क्या बाइकॉट करना है। तो फर्स्ट टाइम इनको यूज़ किया गया था कब, 1905 बंगाल पार्टीशन में। फर्स्ट टाइम क्या है। फिर जितने भी आप सीडीएम देखो, एनसीएम देखो, क्विट इंडिया देखो, उसमें ये नारा था ही बाइकॉट। ठीक है, खुद के कपड़े पहनो। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था 1905 में। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फॉर इंडियन साइन लैंग्वेजेस? कौन सी चैनल क्या लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के जरिए
फॉर इंडियन साइन लैंग्वेजेस के लिए। तो डेट वाज द ई विद्या DTH चैनल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड द ट्रेड वॉच, अ वीकली पब्लिकेशन फोकसिंग ऑन इंडियाज ट्रेड डेवलपमेंट। किस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, लॉन्च किया है ट्रेड वॉच, एक जर्नल है, ठीक है, जिसका फोकस था इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट्स को क्या लोगों तक पहुंचाना है, इसमें नजर रखनी है। तो ये किसका क्या था, बताओ किसने इसको लॉन्च किया था? डेट द नीति आयोग। नीति आयोग, इसका चेयरमैन कौन होता है बताओ? चेयरमैन डेट इज द PM ऑफ इंडिया। PM ऑफ इंडिया। और नीति आयोग से पहले क्या इसका नाम था? नाम ही कहेंगे, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, उसका नाम चेंज किया, नीति आयोग रखा गया है। ठीक है, और थोड़ी सी चेंजेस मिलाई गई है। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग में क्या था? फार्म क्या बताओ, बताओ क्या था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर। किया? आई थिंक आपने किया होगा। तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The 1965 war between India and Pakistan over Kashmir ended with the signing of which agreement? 1965 में फिर से एक वार होता है किनके बीच? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। लेकिन वो वार एंड हो जाता है किस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद? तो डेट वाज द ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है। और इसको कब साइन किया गया था बताओ? जनवरी 10, 1966। और सिग्नेटरीज कौन थे? इंडिया का जो PM उस टाइम पे डेट वाज लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? डेट वाज द अयूब खान। अयूब खान। और इंटरमीडिएटर कौन बना था? डेट वाज द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, ठीक है। तो उसको क्या कहते थे? ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस्ड द पोजीशन ऑफ सदर रियासत विद द टाइटल ऑफ गवर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके जरिए चेंज की गई थी सदर रियासत की पोजीशन टू द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? करो आंसर। डेट वाज द 6th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? डेट वाज, बताओ कौन है? कमेंट सेक्शन, कमेंट में बताओगे? चलो कमेंट में बताओ, ठीक है, ईजी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोलने को कहा है, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फोक डांसेस। कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास और वहाँ पे कौन कौन सा फोक डांस क्या परफॉर्म किया जाता है, हमें मैच करना है। तो पहले हम जाएंगे जो हमें मालूम है, केरला, कथकली एंड उटम थुलाल। तो केरला का होगा 3 का होगा, इस साइड का 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का 2 ये भी कैंसिल, 3 का 3 ये रहेगा अभी तक, 3 का 1 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऐसा ही करना है, ठीक है। जो पहले पता है उसी को, फिर बाकी सब निकल जाएंगे, ठीक है। देन गुजरात में बावी और जूरियन, सेकंड का सेकंड ही होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लंबाडी एंड दीमसा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द आर्ट ऑफ पश्मीना वीविंग इन कश्मीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन? जो आर्ट ऑफ पश्मीना है जो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जाता है, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में जो डल लेक श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है, उसकी क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है? कौन सा स्टेटमेंट उस चीज़ को प्रूव कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? इट सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन द रीजन। आप सबको पता है? नहीं है, ठीक है। इट इज़ रिनोन्ड फॉर टूरिज्म, हाउस बोट्स एंड शिकारा राइड्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द लोकल इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। और इस डल लेक, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। इसको कहा गया है लेक पर एक्सलेंस। किसने कहा था? सर वाटर लॉरेंस ने। लेक ऑफ फ्लावर्स इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी? रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में? डेट इज द 20 डिस्ट्रिक्ट्स। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
Who among the following will aid and advise the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir on matters that the Assembly had powers to legislate? Lieutenant Governor जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसको कौन डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है, एडवाइस कर सकता है किन चीज़ों पे that the Assembly has power to legislate, जो जिन मैटर्स पे पावर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसको हेल्प करेगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हेल्प एंड एड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन वेरियस इश्यूज. ठीक है, राइट. तो आंसर क्या होगा? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट, चलते हैं आगे. तो नेक्स्ट क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 2019 डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें डिफाइन कर देता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, यूनियन एंड जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज द आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 क्या ये चीज़ हमें कर देता था, जो हमें रिलेशनशिप डिफाइन कर देता था इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में. ये जो रिलेशन है वो किस में लिखी गई थी? आर्टिकल 3 में. ठीक है, राइट. तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज in accordance with the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many women can be nominated by the Lieutenant Governor to the Legislative Assembly and of Jammu and Kashmir? LG को कितने वुमेन को इलेक्ट कर सकता है और उनके पावर्स बराबर होंगे जितने इलेक्टेड मेंबर्स के होंगे? तो दैट इज द 2 वुमेन्स. टोटल 5 मेंबर्स होंगे लेकिन उसमें 2 वुमेन्स है. तो ये कहाँ पे लिखा गया है? सेक्शन 15 में ये लिखा गया है ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्या है? करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट हिमाक. प्रोजेक्ट हिमाक जिसको कब लॉन्च किया गया था? 1985 में. उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, हमें बताना है कि कौन सा एक क्या सही है, करेक्ट हमें बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नहीं, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO का ये क्या है? प्रोजेक्ट है. दैट मीन्स फर्स्ट इज इनकरेक्ट. Then next is it is responsible for the construction of roads in Jammu and Kashmir and Ladakh. इसकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना है. कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख में. ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, स्पेशली इसको रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जो लोकेटेड है कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. एक्चुअल कंट्रोल पे जितने भी रोड्स है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं किस प्रोजेक्ट के अंडर? हिमाक प्रोजेक्ट के अंडर. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड विल बी द करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई होप आप पहले से भी ठीक होंगे. ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है. तो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.